कहानी की शुरुआत होती है विलियम नाम के एक व्यक्ति से, जो अपनी कार में ही रातें बिताता है। सुबह होते ही वो उठकर खुद को तरोताजा करता है और काम के लिए तैयार हो जाता है। उसका कार्यस्थल उसकी कार के पास ही होता है। फिलहाल विलियम एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है, जिसे गार्सिया फैमिली संचालित कर रही है। अगर हम विलियम के अतीत पर नजर डालें, तो एक समय वो एक बहादुर सैनिक था। अब रिटायरमेंट के बाद वो इस साधारण सी जिंदगी में जी रहा है, जहाँ उसकी काम की टीम ही उसका परिवार बन चुकी है। जब वह साइट के ऑफिस में पहुंचता है, तो हमें जॉय, उसकी पत्नी कार्ला और उनकी बेटी जेनी से भी परिचय कराया जाता है। गार्सिया परिवार विलियम को भी अपने परिवार का हिस्सा मानता है। तभी विलियम की नजर एक काली कार पर पड़ती है, जिसमें बैठे कुछ गुंडे एक वर्कर को बेरहमी से पीट रहे होते हैं। विलियम तुरंत हस्तक्षेप करता है और पूछता है क्या मसला है, लेकिन गुंडे उल्टा उसे धमकाने लगते हैं। जब उन्होंने बंदूक निकाली, तब विलियम ने भी पलटवार किया और उन्हें जमकर सबक सिखाया। हालात बिगड़ते देख उसने अपनी गाड़ी से बंदूक निकाली और उन पर तान दी। उसकी सख्ती देखकर गुंडे बिना कुछ बोले वहां से निकल लेते हैं। कुछ देर बाद जेनी विलियम के पास आती है और टिफिन पकड़ाते हुए कहती है, इसे खा लेना। दरअसल विलियम का कोई स्थायी ठिकाना नहीं है। वो अपनी कार में ही रहता है और होटल का खाना खाता है। जेनी उसे एक दोस्त मानती है और उसकी चिंता करती है, इसलिए वो उसे खाना देती है ताकि उसे बाहर खाने न जाना पड़े। शाम को काम खत्म होने के बाद विलियम अपनी बेटी मैरी से मिलने जाता है। उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और उसने अपनी बेटी को अपने ससुराल में रखा है। वह चाहता तो वहीं रह सकता था, लेकिन वह अपने ससुर पर बोझ नहीं बनना चाहता था। वो मैरी को एक रेस्टोरेंट ले जाता है और उसे उसकी माँ की आखिरी तस्वीर सौंपता है। तस्वीर देखकर मैरी भावुक हो जाती है और कहती है, मैं अपनी माँ से नाराज हूँ। उन्होंने हमें अकेला क्यों छोड़ दिया। दृश्य बदलता है और हम देखते हैं जेनी को, जो अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी कर रही थी। अधिक शराब पीने की वजह से उसकी एक दोस्त की तबीयत बिगड़ जाती है। जेनी उसे वॉशरूम ले जाकर संभालती है और फिर खुद घर लौटने का निर्णय लेती है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलती है, कोई उसे अगवा कर लेता है। अगले दिन दोपहर तक भी जेनी घर नहीं लौटती। जब जॉय पुलिस में शिकायत करता है, तो पता चलता है कि जेनी का अपहरण हो चुका है। जॉय टूट जाता है और अपनी बेटी की पुरानी वीडियो देखकर भावुक हो जाता है। फिर वो विलियम के पास जाता है और कहता है, अगर मैंने पुलिस पर भरोसा किया तो मेरी बेटी कभी नहीं मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ढूंढो, बदले में मैं तुम्हें अच्छा खासा इनाम दूंगा। विलियम, जो कभी एक सिपाही था, अपने पुराने अनुभव के दम पर जॉय को भरोसा दिलाता है, मैं उसे ढूंढ कर ही दम लूंगा। और फिर शुरू होती है एक रोमांचक तलाश। विलियम सबसे पहले उस क्लब में पहुंचता है जहां से जेनी को अगवा किया गया था। वहां उसे बार के बाहर टेंडर जॉनी नजर आता है, जो चोरी छिपे ड्रग्स बेच रहा होता है। विलियम को लगता है कि इस लड़के के पास जरूर कोई सुराग होगा। वो उसका पीछा करता है और सीधे उसके घर पहुंच जाता है। बंदूक की नोक पर उसे पूछताछ करता है, लेकिन जॉनी कुछ भी नहीं बताता। विलियम उसे टॉर्चर करने लगता है। तभी बाहर से उसके दोस्तों की आवाज आती है। जॉनी चिल्ला देता है और उसके दोस्त घबरा कर अंदर आते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है, गोलीबारी हो जाती है। गलती से जॉनी की मौत हो जाती है और फिर विलियम आत्मरक्षा में बाकी दोनों को भी मार देता है। अगले दिन विलियम कार में बैठा निगरानी कर रहा होता है कि तभी हुलादमीर नाम का एक आदमी जॉनी के घर आता है। अंदर का हाल देखकर वह समझ जाता है कि ये कोई डकैती नहीं थी, बल्कि सोच समझकर की गई हत्या है। वह बिना कुछ कहे निकल जाता है, लेकिन विलियम उसका पीछा करता है और उसके घर तक पहुंच जाता है। हुलादमीर अपनी पत्नी को पीट रहा होता है। जैसे ही वह बाहर जाती है, विलियम अंदर आता है और हुलादमीर को काबू में करके कुर्सी से बांध देता है। पूछताछ में वह कहता है, डिमी ने ही सब करवाया होगा। विलियम को डर था कि अगर हुलादमीर डिमी तक पहुंचा तो केस बिगड़ सकता है, इसलिए वह उसे मार देता है। दृश्य फिर से बदलता है। इस बार आता है ऑर्थर नाम का शख्स, जो अपने पोतों लुकास और टॉम के साथ आता है। जैसे ही वह अपने आदमी की मौत की खबर पाता है, वह कहता है, इस इंसान को जिंदा चाहिए जिसने मेरा नेटवर्क तोड़ा है। इधर विलियम एक पुराने पुलिस वाले दोस्त से डिमी के बारे में जानकारी मांगता है। दोस्त बताता है कि डिमी से मिलने के लिए पहले डच नामक आदमी से मिलना होगा, जो एक बार में बैठता है। विलियम बार में जाकर डच से मिल जाता है। उसे ड्रग्स की डील का लालच देकर विलियम उसका विश्वास जीतता है। डील के बदले में मिली ड्रग्स वह पानी में बहा देता है। उसका उद्देश्य सिर्फ डिमी तक पहुंचना था। अब कहानी में एक और किरदार आता है, वाइपर और उसकी गर्लफ्रेंड अमायरा, जिन्होंने जेनी का अपहरण किया है। ये लोग जेनी को सूटकेस में भरकर रोबतो नाम के एक क्लाइंट के पास ले जाते हैं और उसके बदले मोटी रकम लेते हैं। इधर अगली सुबह डच विलियम को कॉल करता है और पूछता है, तुम्हारे क्लाइंट को माल कैसा लगा। विलियम झूठ बोलता है कि क्लाइंट बहुत खुश
खुश है और डील चाहता है। डच उसे एक खास जगह बुलाता है जहाँ डिमी मिलने वाला है। विलियम सूट बूट पहनकर पहुँचता है और आखिरकार उसका सामना डिमी से होता है। उसके मन में बस एक ख्याल चल रहा होता है, अब मैं गन निकालूं और उससे पूछूं कि मेरी बच्ची कहाँ है। लेकिन ये वक्त नहीं था जल्दबाजी करने का, क्योंकि चारों ओर डिमी के आदमी खड़े थे। लेकिन हाँ, यह बात तो मानना पड़ेगा कि विलियम के चेहरे पर शिकन साफ नजर आ रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा था, पर उसके अंदर का सोल्जर बहुत धैर्य से काम ले रहा था। डिमी आराम से बैठा सिगार फूंक रहा था और अपनी ताकत की डींगे मार रहा था। विलियम उससे बड़े आराम से बात करता है और एक झूठा बिजनेस डील प्लान करने लगता है। वो कहता है कि उसके क्लाइंट्स बहुत अमीर हैं और वो लंबी पार्टनरशिप चाहते हैं। डिमी इस डील में दिलचस्पी दिखाता है, लेकिन कहता है कि इससे पहले उसे अपने तरीके से भरोसा करना होगा। डिमी विलियम को एक छोटी डील का हिस्सा बनने के लिए कहता है। एक पार्टी में डिलीवरी करनी है। विलियम इस डील के लिए हामी भर देता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो डिमी के और करीब पहुंचना चाहता है तो उसका विश्वास जीतना होगा। अगले दिन की रात विलियम पार्टी में ड्रग्स की डिलीवरी करने के बहाने पहुंचता है, लेकिन वह वहां कोई भी सामान नहीं ले जाता। उसकी जेब में सिर्फ एक ट्रैकर डिवाइस और एक मिनी कैमरा होता है। वो सब जगह नजरें दौड़ाकर देखता है कि कोई सुराग मिले। तभी उसे एक बड़ा दरवाजा दिखाई देता है, जिसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं। थोड़ी देर बाद डिमी खुद वहां आता है और एक कोड डालकर उस दरवाजे को खोलता है। दरवाजा खुलते ही एक अंधेरी सीढ़ी दिखाई देती है जो नीचे बेसमेंट में जाती थी। विलियम समझ जाता है कि जेनी शायद यहीं हो सकती है। अगली सुबह विलियम अपने पुलिस वाले दोस्त से मिलता है और उसे सारी जानकारी देता है। वह कहता है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर आज रात कुछ नहीं किया तो जेनी को वे बेच देंगे या फिर मार देंगे। दोस्त कहता है, हम वारंट नहीं ला सकते, लेकिन अगर तुम अंदर घुस जाओ और हमें लाइव लोकेशन दे दो तो हम रेड कर सकते हैं। अगली रात विलियम उसी जगह वापस आता है, लेकिन इस बार एक माइक और ट्रैकर पहने हुए। वह किसी तरह गार्ड्स को चकमा देकर बेसमेंट के अंदर पहुंच जाता है। बेसमेंट के अंदर कुछ और लड़कियां भी कैद थीं। वहां एक केज के अंदर उसे जेनी दिखाई देती है, बेहोश और कमजोर हालत में। विलियम धीरे से उसके पास पहुंचता है और दरवाजा खोलता है। तभी पीछे से आवाज आती है, क्या तुमने सोचा था हम तुम्हें नहीं पहचानेंगे? डिमी के गुंडे वहाँ पहले से ही होते हैं। वो विलियम को पकड़ लेते हैं और पीटना शुरू करते हैं, लेकिन तभी विलियम अपने माइक के बटन को दबा देता है। ठीक 5 मिनट बाद बाहर से पुलिस का सायरन सुनाई देता है। स्वॉट टीम बेसमेंट पर रेड कर देती है। गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच विलियम किसी तरह जेनी को अपनी गोद में लेकर बाहर भागता है। पुलिस अंदर के सारे बदमाशों को गिरफ्तार कर लेती है। डिमी को भी हथकड़ी लगाई जाती है। अंत में जेनी को सुरक्षित उसके माता पिता के पास पहुंचा दिया जाता है। जॉय विलियम को गले लगाकर कहता है, तुम हमारे फैमिली एंजल हो विलियम। जेनी कहती है, थैंक यू अंकल, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। विलियम मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आंखें नम होती हैं, क्योंकि उसने एक लड़की को तो बचा लिया, लेकिन उसके दिमाग में अब भी वह अंधेरा घूम रहा था जो उसने उस बेसमेंट में देखा था। अंतिम दृश्य में विलियम फिर से अपनी कार में बैठा होता है, लेकिन अब वह अकेला नहीं था। मैरी, उसकी बेटी, पीछे बैठी होती है और कहती है, पापा अब हम हर रात होटल में खाना नहीं खाएंगे, अब हम अपने घर में खाना खाएंगे। विलियम उसे देखकर मुस्कुरा देता है। कहानी खत्म। एक सोल्जर जिसने युद्ध के बाद भी लड़ाई बंद नहीं की।